दोस्तों, मेरा नाम राशिद ज़हीर है और आप देख रहे हैं मेरा न्यूज़ चैनल जिसका नाम है न्यूज़ 9 टीवी। आपको खबर सुप्रीम कोर्ट की बताने जा रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने लगभग इनडायरेक्ट वे में भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ा झटका दे दिया है। मेरी खबर थोड़ी बोरिंग हो सकती है, जिसको जाना है चला जाए, लेकिन पहले बात सुन ले। इंपॉर्टेंट बात यह बता रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी को झटका दिया। उसने कहा यह है कि जातीय जनगणना या सर्वे जो नीतीश कुमार ने किया है उस पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। याचिकाकर्ता वहां पहुंचे थे, उन्होंने कहा साहब इसको रोक लिया जाए, निजता का हनन है। उन्होंने कहा नहीं, सरकारों को काम करने से नहीं रोका जा सकता। अब आप कहेंगे भारतीय जनता पार्टी को कैसे नुकसान पहुंचा दिया, वो मैं आपको बताना चाहता हूं। आप सोचते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार हिंदुत्व के बल पर आ गई है, मैं भी कहता हूं। दूसरे नंबर पर 1974 की बात आपको बताना चाहता हूं। आरएसएस का सर्वे सर्वा बाला साहब देवरस, उन्होंने कहा कि अब हमें यानी कि आरएसएस को और उस समय जनसंघ को, हम दोनों को ओबीसीआइजेशन कर देना चाहिए, यानी कि ओबीसी को अपनी तरफ लेकर आ जाना चाहिए। चूंकि अगला जो पूरा वर्ग है वो भारतीय जनता पार्टी में पिछले 30 साल से जनसंघ में पहले से ही है। वो क्यों है वो मैं किसी और एपिसोड में बताऊंगा। ओबीसी और अगला मिलने के बाद एक ऐसा कॉम्बिनेशन बना कि भारतीय जनता पार्टी को प्रदेशों में भी सरकार बनाने का मौका मिला और केंद्र में प्रधानमंत्री जी भी बार बार प्रधानमंत्री बन रहे हैं। पिछड़े के रूप में आ जाते हैं, चूंकि 50-60% जो है वर्ग जो है वो पिछड़े का है। नीतीश कुमार ने बम ये फोड़ दिया कि उसने ओबीसी का जिन बोतल से बाहर निकाल दिया। अब बाकी तमाम गैर भाजपा शासित प्रदेश भी कह रहे हैं कि हम भी ओबीसी कराएंगे। अब आप कहेंगे ओबीसी का मतलब क्या है, मैं बताना चाहता हूं आपको। जो सबसे कमजोर वर्ग है आप में और हम में, ओबीसी वर्ग सबसे ज्यादा है। उसके बारे में यह बता दिया गया कि कितने मुसलमान हैं, कितने यादव हैं, कितने जाट हैं। हालांकि जाट भारतीय जनता पार्टी को वोट देते हैं, लेकिन फिर भी जो भी छोटे वर्ग से और पिछड़े वर्ग से आते हैं उनकी गिनती हो गई है। अब गिनती हो गई तो पता यह चलेगा कि जितने संसाधन हैं, जो 1% लोग देश का 40% हिस्सा इस्तेमाल कर रहे हैं, जो संसाधन कुछ लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, वो राहुल गांधी ने कहा कि सब में बराबर बढ़ जाना चाहिए। जिसकी जितनी हिस्सेदारी उतनी उसकी भागीदारी होनी चाहिए। ये बात है। इस बात से कहीं ओबीसी का ध्यान ना आ जाए, भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी चिंता यह है। न्यूज़ क्लिक पर छापा मार देती हैं और तमाम चीज़ें, ये सारी खबरें हैं, लेकिन आपको और मुझे इस खबर से भटकाने का काम किया जा रहा है कि ओबीसी कहीं इस बारे में विचार विमर्श न करने लगे कि हमारे हिस्से में क्या आया 5 किलो चावल के अलावा। वो अगर अपना सवाल पूछने बैठ गया तो लोहिया जेपी जैसी आंदोलन सड़क पर आ जाएगा। इसी बात से भयभीत है भारतीय जनता पार्टी। हलफनामा 5 घंटे में बदल दिया था। कह दिया था कि ये जो काम है जनगणना का 1948 के एक्ट के मुताबिक केंद्र कर सकती है, लेकिन 5 घंटे बाद उसे बदलना पड़ा। चूंकि अगर ओबीसी को ये बात पता चल गई कि केंद्र की सरकार, प्रधानमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी ओबीसी की जनगणना के इसलिए खिलाफ है कि उनका हक उनको ना मिले, तो फिर वो सड़क पर आ जाएंगे और हिंदुत्व का सारा चोगा उतार करके अपनी बेरोजगारी का सवाल करने लगेंगे। हालांकि प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि यह सबसे बड़ा पाप है, यानी कि अगर जातीय जनगणना हो जाती, सर्वे हो जाता कि कौन कितना है, तो ये सबसे बड़ा पाप है। 75 सालों में कांग्रेस इंक्लूडिंग ऑल्सो कुछ नहीं कर पाई उनके लिए, और आप पे ज्यादा जिम्मेदारी थी चूंकि दुनिया बदल रही है आपके राज्य में। अगर आपसे सवाल ये होने लगा, ओबीसी कहने लगे कि हम इतने हैं और हमें मिला क्या है, धनाढ्य वर्ग को मिलता है, अपर समाज को मिलता है, सरकारें आप उनकी बनाते हैं, कुछ चेहरे को आप इकट्ठा ओबीसी को लेकर आ जाते हैं, लेकिन फायदा पहुंचता अंबानी को और अडानी को, कमजोर लोगों को नहीं मिलता। तो यहां से सवाल हो जाएगा। तो फिर होगा क्या, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की 100 साल की मेहनत जमींदोज हो जाएगी। नीतीश कुमार ने वो काम किया है। देखो दर्शकों, मैं एक बात बताता हूं, राहुल गांधी को बहुत पसंद करते हैं लोग और वो ईमानदार नेता भी है, लेकिन मैं आपको फिर बताना चाहता हूं, एक नीतीश कुमार ऐसा व्यक्ति है जिसने वाकई, जिसको निकाला, जिसने भारतीय जनता पार्टी को छोड़ा था। नड्डा ने बयान दिया था ना कि छोटे छोटे दल खत्म हो जाएंगे, उसको छोड़ करके सबसे पहले तो सरकार बनाई। दूसरा बम ये फोड़ा, क्या किया कि उसने इंडिया जैसा गठबंधन नीतीश कुमार ने तैयार कर दिया। कहे कोई कुछ भी, लेकिन नीतीश कुमार की बुनियादी उसमें मेहनत है। तीसरा काम यह किया कि बोतल से कैसा जिन निकाल दिया कि उड़ीसा का चीफ मिनिस्टर भी कह रहा कि मैं जातीय सर्वे कराऊंगा, और जितनी गैर भाजपा सरकारें सब कह रही। प्रियंका गांधी ने कल छत्तीसगढ़ में कहा है। आप इस खबर की थोड़ी गंभीरता समझिए कि अगर ओबीसी समाज को इस बात का एहसास करा दिया गया कि तेरे हिस्से में क्या आया है भाई, तू तो फकीर का फकीर ही रहा है, तेरे पेट में रोटी नहीं है, तेरे शरीर पे कपड़े नहीं हैं, तेरे बच्चों को शिक्षा का इंतजाम नहीं है, तो तू किस चक्कर में पड़ रहा मंदिर और मस्जिद के?
तू ही जाएगा नरक में और स्वर्ग में, तू ये ठेकेदार। बहुत सारे लोगों को तो मंदिर में भी नहीं घुसने दिया जाता। मुसलमानों में भी अशराफ का जो पूरा का पूरा तबका है किस तरह से मुंह पे रुमाल रख के गुजर जाता, आपको मालूम तो है। लेकिन उस वर्ग के बारे में राहुल गांधी और नीतीश कुमार और बाकी विपक्ष के लोग कह रहे हैं, इस वर्ग को अगर ये बात समझ में आ गई जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया रोक लगाने से, इसलिए मैंने आपसे कहा भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ा झटका है, जिसको प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं बहुत बड़ा पाप है। दर्शकों, ये कितनी बड़ी खबर है, गेम चेंजिंग खबर है, और केंद्र की तरफ से लगातार ऐसी खबरें भोंपू मीडिया के माध्यम से बताई जा रही हैं कि आपको विचार विमर्श करने का मौका ना दिया जाए ओबीसी पर। इसीलिए बड़े बड़े, आज मैं किसी डिबेट पे था, मैंने वो कनाडा के ऊपर, अमेरिका के ऊपर बात चल रही थी, तो मैंने उनसे ये कहा कि बिल्कुल ये बात ठीक है आपकी, लेकिन आपको और मुझे एक ऐसा प्लेटफॉर्म हर हफ्ते तैयार करके दे देता है भारतीय जनता पार्टी का थिंक टैंक कि आप आ जाते हैं और अपने अपने तजुर्बे बताने शुरू कर देते हैं, जबकि समझ लो कि ये आपको प्लेटफॉर्म दिया क्यों है। जब पिचेस ये देते हैं और बोल रहे हैं आप वहाँ पे बॉलिंग और बैटिंग करने आ जाते हो, तो पिच बनाने वाले की नीयत को भी सोच लीजिए। ऑस्ट्रेलिया के अंदर पर्थ कितना तेज विकेट है, हार जाते थे लोग। वेस्ट इंडीज में लोग हार कर आते थे क्योंकि उन्होंने अपनी पिच तैयार कर रखी थी। ऐसे ये पार्टियां अपनी पिच तैयार करके हमें दे देती हैं और आप में उसमें उलझ जाते हैं। बात भी उसकी करेंगे, लेकिन असल मुद्दा इस वक्त देश में सबसे बड़ी घटना ओबीसी के बारे में है। दर्शकों, मैं आपको बताना चाहता हूं, चूंकि जब तक ये नहीं पता चलेगा कि घर में किस किस की क्या क्या जरूरत है, शुगर के मरीज को बिना चीनी का खाना देंगे नहीं देंगे, बिना चीनी की चाय देंगे नहीं देंगे, या एक सा कर देंगे सबको, जैसे मोदी जी कह रहे हैं कि मैं तो बस गरीब देखता हूं। गरीब के अंदर पिछड़ा भी है, भूखा भी है, नंगा भी है, शिक्षा का भी मामला है। आपका धनाढ्य वर्ग बार बार मालदार हो रहा है, देश की तमाम संपदा उसके हाथ में पहुंच रही है। दुनिया के दूसरे नंबर पे आपका अमीर दोस्त पहुंच जाता है, गरीब कहां पहुंच रहा है। 54,000 करोड़ 53,000 करोड़ रुपया एलोकेट करके 2022 का चुनाव की तस्वीर बदल देते हैं आप 2-5 किलो राशन दे करके। क्योंकि 2016 में जो रीढ़ की हड्डी पर आपने वार किया था मनमोहन सिंह के मुताबिक, वो कारोबार जब से टूटे आज तक खत्म नहीं हो पाए। कहते हैं ना मोदी भाग गया, वो ललित मोदी की बात कर रहा हूं, ये मोदी भाग गया और वो दूसरा भाग गया, ये भाग गया, और वो जो एयरलाइन चलाता था वो भाग गया। 2016 के बाद क्यों भागे हैं? लोन तो इन्होंने पहले ले रखे थे, ये बैड डेब्ट नहीं थे, ये डिफाल्टर नहीं थे, अपनी किस्तें जमा कर रहे थे। 2016 के बाद क्या हुआ? और बाकी जब कोरोना के अंदर दुनिया तबाह बर्बाद हो रही थी, आपका दोस्त इतनी जबरदस्त तरीके की तरक्की करता जा रहा था। इस बात पे नजर ना चली जाए। ओबीसी सर्वे ये है, याद रखिएगा मेरी बात। जब आपको अपने बच्चों का और अपने पेट की रोटी के एहसास हो जाएगा, सवाल करना शुरू हो जाएगा, तो पता चल जाएगा कि लोहिया और जेपी सड़कों पर क्यों आए थे। वो क्यों कहते थे कि पहला जो पावे 60% था ना ओबीसी उस जमाने में भी। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, एक रिक्वेस्ट के साथ कि यूट्यूब पर जाकर जरूर आप सब्सक्राइब कीजिए। आप जिस तरह से फेसबुक पर देखते हैं उसको भी देखिए। नेक्स्ट टाइम में किसी खबर के साथ, जय हिंद।